विद्या बालन का क्या बात करती हैं? विद्या बालन का कोई चरित्र है? उनकी फिल्में कोई देखना चाहता है? नसरुद्दीन के साथ जो फिल्म हुआ वो फिल्म, ये इनका जो नंगा नंगा होके और जिस तरह से ये चरित्र दिखाते हैं और जिस तरह की करती हैं, कैसे करती हैं? आम भारतीय नारी तो नहीं कर सकती है, हमारे और आपके परिवार की महिलाएं तो नहीं कर सकती हैं। ये किस तरह से, ये कोई कला नहीं है इनके अंदर, कोई वो नहीं है, ऊपर से गाड गिफ्टेड कला वाले नहीं हैं। ड्रग्स लेके ये इस नीचता को गाली देना, कपड़े उतारना, अश्लील हरकतें करना, ये जो बॉलीवुड जो कांड करता है इस तरह का, ये ड्रग्स इसका माध्यम है। उस चूंकि अगर सच्चाई खुलेगी तो लगभग 90% जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं सब के सब जेल जाएंगे। इनका ब्लड सैंपल लीजिए ना, सब आज नाम आ रहा है ना, कंगना रनौत ने, हाँ कंगना ने साफ साफ नाम लेके कहा है कि इनका कंगना ने कहा है कि 90% वहाँ ड्रग्स बहता है। ड्रग्स का एंगल तो है, इसकी अलग जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की जांच हो रही है और होनी चाहिए। और रिया को पता नहीं सीबीआई अब तक क्यों चुप बैठी है। अच्छा, रिया को एक बार पकड़ के बिहार ले आओ, बिहार के डीजीपी के साथ 5 मिनट बैठा दो, गुप्तेश्वर पांडे के साथ 5 मिनट में। सारा खेल तो वहीं से चला ना। बिहार के लोग नहीं जगे होते, उनका परिवार नहीं जगा होता, तो उनके फादर तो मुंबई पुलिस को कहते कहते थक गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती की पीआर कंपनी एकदम से एक्टिव हो जाती है। बॉलीवुड में से वो लोग भी बोलने लगे जो आज तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी। वैसे ज़्यादातर विद्या बालन कभी भी किसी केस के लिए आगे नहीं आती, पर जिस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर 2 बार बयान दे चुकी हैं और दूसरी बार उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो गलत है और मुझे रिया चक्रवर्ती का साथ हूं, और वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, स्वरा भास्कर हो या फिर तापसी मनु हो। इन सब के जिस तरीके के बयान रिया चक्रवर्ती को लेकर आ रहे हैं और मीडिया ट्रायल और सारी जनता ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती की इस केस को लेकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो सामने आ रही हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, जितनी भी बातें की जा रही हैं, उन सबसे बचाने की कोशिश एक तरफ से बॉलीवुड की पीआर कंपनी के द्वारा की जा रही है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर सर, और सर से इसी पे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से ये बॉलीवुड वाले लोग एक साथ निकलकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इसमें निर्दोष है, अभी तक उनके साथ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, लोग जो बातें कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। सब लोग फंस रहे हैं, लगभग 80%। कल क्या बोली थी होता है, और विद्या बालन चूंकि पक्ष ले रही हैं, विद्या बालन भी है बंगाल से और रिया चक्रवर्ती भी है बंगाल से, वो पक्ष ले रही हैं। और विद्या बालन का क्या बात करती हैं? विद्या बालन का कोई चरित्र है? उनकी फिल्में कोई देखना चाहता है? नसरुद्दीन के साथ जो फिल्म हुआ वो फिल्म, ये इनका जो नंगा नंगा होके और जिस तरह से ये चरित्र दिखाते हैं और जिस तरह की करती हैं, कैसे करती हैं? आम भारतीय नारी तो नहीं कर सकती है, हमारे और आपके परिवार की महिलाएं तो नहीं कर सकती हैं। ये किस तरह से, ये कोई कला नहीं है इनके अंदर, कोई वो नहीं है, ऊपर से गाड गिफ्टेड कला वाले नहीं हैं। ड्रग्स लेके ये इस नीचता को गाली देना, कपड़े उतारना, अश्लील हरकतें करना, ये जो बॉलीवुड जो कांड करता है इस तरह का, ये ड्रग्स इसका माध्यम है। उस चूंकि अगर सच्चाई खुलेगी तो लगभग 90% जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं सब के सब जेल जाएंगे। इनका ब्लड सैंपल लीजिए ना, सब आज नाम आ रहा है ना, कंगना रनौत ने, हाँ कंगना ने साफ साफ नाम लेके कहा है कि कंगना ने कहा है कि 90% वहाँ ड्रग्स बहता है। ड्रग्स का एंगल तो है, इसकी अलग जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की जांच हो रही है और होनी चाहिए। और रिया को पता नहीं सीबीआई अब तक क्यों चुप बैठी है। अच्छा, रिया को एक बार पकड़ के बिहार ले आओ, बिहार के डीजीपी के साथ 5 मिनट बैठा दो, गुप्तेश्वर पांडे के साथ 5 मिनट में। सारा खेल तो वहीं से चला ना। बिहार के लोग नहीं जगे होते, उनका परिवार नहीं जगा होता, तो उनके फादर तो मुंबई पुलिस को कहते कहते थक गए थे। यही मुंबई पुलिस और बॉलीवुड गैंग तो पूरा केस को दबा रखा था। तो रिया को एक बार मैं कहूँगा, मैं निवेदन करूँगा सीबीआई से, वो भी पुलिस अफसर हैं, बिहार के डीजीपी हैं, एक बार वहाँ से उठाओ रिया को, एक बार बिहार घुमा दो।
भाई कह रही थी ना कि मैं शादी करने वाली थी, बड़ा प्रेम था सुशांत से, थोड़ा उनकी ससुराल ला के एक बार घुमा दो, थोड़ा उन बहनों का दर्द भी देख लें, उस बूढ़े बाप का भी दर्द देख लें, उनके परिवार का दर्द देख लें, तब समझ में आएगा ना कि किस तरह की घटना घटी है और क्या हुआ है। वो का जाने पीर पराई जकरा कबहू ना फटी बेवाई, हमारे वहाँ कहावत है। रिया को तब महसूस होगा ना जब वहाँ जाएंगी कि एक 4 बहनों के बीच में एक भाई और चला गया, 80 साल का बूढ़ा, इस समय मौत के कब वह लटक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ न्याय मांगा जा रहा है और यहाँ कबड्डी कबड्डी हो रहा है। सीबीआई को तत्काल जांच करके और रिया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एक सौबिक का नाम आया, नहीं तो रिया को मुंबई पुलिस नहीं बचाती, लेकिन समझ रही है कि अगर कस के जांच हुआ और टाइट जांच हुआ, 3rd डिग्री जो लगा दिया गया सौबिक को, रिया को और जितने सुशांत के घर में रहे, अभी तो थोड़ा टाइट हो, 2 चूड़ी यूपी बिहार वाला स्टाइल में थोड़ा कर देंगे ना टेस्ट, इनको चढ़ा के 3rd ट्रायल में एक कमरे में बंद करके धीरे से। अभी तो बात पे गुस्सा हो रहा है, समझ रही हो ना, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन टाइट हो जा रहा है तो रिया बौखला जा रही हैं। इसलिए कि प्लानिंग है सब। मुंबई पुलिस ने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह के आएगा, ये चीज़ बताना है। उससे जब लीक से हट के सीबीआई पूछ रही है तब रिएक्शन आ रहा है रिया का, बौखला जा रही है, उसका उत्तर तो है नहीं। इसलिए सीबीआई को थोड़ा सा यूपी बिहार वाला जो स्टाइल है, अरे कानून है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ कानून नहीं है। और जहाँ 130 करोड़ लोगों की पीड़ा है, अगर वो लोग सब लोग मांग कर रहे हैं न्याय को, तो न्याय के लिए लीक से थोड़ा हट के काम भी किया जाता है। सर एक और सवाल, अभी आपने 130 करोड़ लोगों का नाम लिया, 130 करोड़ लोगों का साथ नहीं देते ये पीआर लॉबी जो बॉलीवुड में है। ये 130 करोड़ लोगों के साथ नहीं खड़े होते, ये नहीं बोलते कि सुशांत राजपूत के साथ गलत हुआ है, उनके साथ सीबीआई के लिए ये केस जाना चाहिए। और जब रिया की बारी आती है तो रिया के लिए प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, रिया को सपोर्ट करने लगते हैं। रिया के साथ गलत हो रहा है, रिया के बारे में गलत बातें बनाई जा रही हैं, रिया के साथ मीडिया ट्रायल गलत हो रहा है। 130 करोड़ आदमी जो लड़ रहे हैं वो कुछ नहीं है। रिया चक्रवर्ती के अगर 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसके लिए प्ले कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं बॉलीवुड के। जोगी जी का फार्मूला है ना, उसी फार्मूले के लायक है। पैसा की कोई कमी नहीं है, और जहां पैसा रहता है तहां अपराध होता है। तो ये अपराध में इतने पले हुए हैं कि न केवल खुद बॉलीवुड तो अपराध में संलिप्त है, ड्रग्स, मनी, अरे अब आपसे क्या कहूं, आप महिला हैं, मैं कह नहीं सकता। 12-12 साल की लड़कियां, 14-14 साल की नाबालिग लड़कियों को ये 80-80 साल के बूढ़े डायरेक्टर कि तुमको काम देंगे, उनके परिवार के लोगों को जिनको काम पाना है कि तुम किसी तरह से उनके घर के अगर है किसी तरह से, माने पैसे के लालच देके किसी तरह से, ये फैशन है वहाँ का। इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं कि सोच के रूह कांप जाता है कि यह इतने गिरे हुए हैं, सब इतने गिरे हुए हैं। असली न्याय तभी होगा कि इनको ड्रग्स के मामले में लाके जोगी जी के इलाके में छोड़ दिया जाए, 2-4 जो मुख्य लोग हैं, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ न्याय होता क्या है, अत्याचार क्या होता है। सर लोगों का ये कहना है कि जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है, हमें सुशांत सिंह राजपूत का वो राज जानना है जो 14 तारीख को आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या हुआ था। सभी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब मर्डर के एंगल से जांच करें, क्योंकि ड्रग्स का मामला इसमें डालकर मुद्दे को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब से ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है, मर्डर को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, हर जगह ड्रग्स की थ्योरी चलाई जा रही है। देखिए मर्डर तो हुआ है, अभी जो हॉस्पिटल के छोटे छोटे कर्मचारियों ने स्पष्ट बयान दिया है कि पैर टूटा हुआ था। हाँ पैर टूटा हुआ है, इंजेक्शन, हाँ सुइयाँ लगी हुई हैं, सारा चीज़ वो फ्रेम को भी बताए हैं। देखिए ऊपर से डॉक्टरों के ऊपर दबाव है, कर्मचारी तो जानते हैं सच्चाई, कर्मचारियों ने तो साफ पहली बार देख के ही कह दिया कि यह हत्या है। तो सीबीआई को कम से कम उन कर्मचारियों का, उन डॉक्टरों का भी 3rd ट्रायल होना चाहिए। किसी दबाव में डॉक्टर अगर डेथ ऑफ काज, डेथ ऑफ टाइम, जो मूल जो जड़ है, हाँ जब जांच में यह सब चीज़ें नहीं आएंगी तो रियलिटी खुलेगी नहीं। तो उन डॉक्टरों को भी 3rd ट्रायल होना चाहिए। उन हॉस्पिटल के कर्मचारी अगर बोल रहे हैं तो एक बार बुला के उनका भी बयान लेना चाहिए। जो पहली बार लाश उतारते हैं, लाश चढ़ाते हैं, जो पोस्टमार्टम में ले जाते हैं, पोस्टमार्टम में रिया की क्या ज़रूरत है, किस लिए आई,
आई, उसी के बाद से पोस्टमार्टम लिखा गया। अगर इस तरह का मैनुपुलेटर वहाँ बदला जाता है, मैनुपुलेट किया जा रहा है, तो उसके पीछे कौन है? पीछे कौन है भैया? महाराष्ट्र सरकार है, मुंबई पुलिस है। इन दोनों को कौन चला रहा है? तो वो है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। सीधा सीधा आदित्य ठाकरे को भी एक बार ट्रायल पे चढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन के सर, सीबीआई लगातार इसमें जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई, इनके माँ बाप से भी हुई, शौविक से भी हुई, तमाम लोगों से जांच की जा रही है। लोगों का ये क्वेश्चन है कि अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई, वो लड़का फरार क्यों है? बिल्कुल होना चाहिए। वो उस समय मुंबई पुलिस को अंगूठा दिखा रहा है, पूरा प्लानिंग कर रहा है। वो उसके परिवार वाले, सुशांत के परिवार वाले उसको जानते ही नहीं है। आखिर वो है कौन भाई? कौन सा बेस्ट फ्रेंड है? कहाँ चला गया? सिर्फ मर्डर के समय आता है, मर्डर के बाद। ये देखिए, रिया का वो एजेंट था, रिया का एजेंट था, और रिया को भी भेजने वाले बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। यह बिल्कुल प्लानिंग है। वहाँ जिस तरह का चलता है सिस्टम, ये लुटेरे हैं। ये सुशांत को वहाँ आम आदमी का लड़का अगर कितना भी टैलेंटेड है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी होशियार है, अगर मुंबई में घुस गया तो उसको इस कंडीशन लायक बना देते हैं बहन कि वो जाके मजबूरी में गार्ड की नौकरी करने लगता है, जीवन यापन करने लगता है। बहनें जो चली जाती हैं हीरोइन बनने के लिए, उनको मजबूरी में उनको बारबाला बनना पड़ता है। ये इस कंडीशन में धीरे धीरे ला देते हैं। इस पीड़ा को देश को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इसी गुस्से में 130 करोड़ है, वह इंतजार कर रहा है। यह विस्फोट न बने कि लोग मुंबई जाके इन लोगों को अपने हाथ से, सीबीआई को सोचना चाहिए और जो कानून के पालन करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि अभी देश इंतजार कर रहा है, नहीं तो यहाँ का नौजवान मुंबई तक जाएगा। लेकिन ये हमारा हम कानून लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनका अपराध इतना बड़ा है, यह सीबीआई को, भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, सबको समझना चाहिए देश के मिजाज को। चाइना तक का मामला खत्म हो गया है इस न्याय के इंतजार में। हमारा देश चाइना पे का 3 कब्जा कर लिया है, 3 पोस्ट कब्जा कर लिया है। लेकिन वो, हाँ, इतना बड़ी घटना घट गई है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारा दिमाग टोटल इस समय, पूरे देश का मिजाज सनका हुआ है कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एक तरफ जनता न्याय की मांग कर रही है, दूसरी तरफ आज तक रिया चक्रवर्ती को बिठाकर 2 घंटे का इंटरव्यू करता है। उसके बाद इनकी तरफ से हैशटैग चलाया जाता है कि रिया के लिए जस्टिस में, मतलब जस्टिस फॉर रिया। और अब राजीव सरदेसाई उन मीडिया कर्मियों को लेकर, उस मीडिया चैनल को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से लोग टीवी चैनल्स पे किसी को भी अपराधी बना रहे हैं वो गलत है और उनको कोर्ट में ये सारी चीज़ें पेश करनी चाहिए। अच्छा, आने दीजिए, बिहार चुनाव आ रहा है ना, आने दीजिए, लगाएंगे ना, आएंगे ना सारे लोग, राजदीप भी आएंगे ना, ये लल्लन टॉप भी आएगा ना, सारे कलाकार आएंगे ना। इन लोगों को जनता की पीड़ा के साथ मजाक कर रहे हैं। दर्द नहीं है यहाँ। किसी व्यक्ति को, कोई जाएगा वहाँ, मुंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए और किसी परिस्थिति में उसकी मौत हो जाए तो न्याय पाने का अधिकारी नहीं है वो। कैसा संविधान है, कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था है? और आप जाके पीड़िता के साथ खड़े हो जाएंगे। देश के दर्द का कोई मतलब नहीं है आपसे। अरे माल मिला है कहिए ना। करोड़ों रुपया जो रखे हैं बॉलीवुड वाले, पहले मुंबई पुलिस को दिए, उसके बाद से मुंबई सरकार को दिए, अब मीडिया में मिला है। आज तक बहुत बड़ा टीआरपी है, एनडीटीवी तो सब सरकार दिए हैं 500 करोड़। इसी में ये लोग गुलगुल हैं। इनको भाई 400 करोड़ रुपये का कहाँ से अपने बाप के घर से गन्ना बेच के लाए हैं? राजदीप जो यहाँ दिल्ली में एंटोनियो माइनो से कमीशन लेके बनवाए हैं 400 करोड़ का, वो आदमी हम लोगों के सामने बोलने लायक है? कहाँ से लाया 400 करोड़? कितना सैलरी पाता है? जोड़ लीजिए उसके पूरे, जिस 60 साल का पूरा जोड़ लीजिए और उसकी सैलरी जोड़ लीजिए, 400 करोड़ होगा। कहाँ से आया? सब कमीशन खोर हैं ये, ससुरे लूटते हैं इस देश को। थोड़ा सा मिल जाए। आप लोग जैसे चैनल वाले ईमानदारी से काम करके देश को सच्चाई दिखा रहे हैं, नहीं तो यह खोजते हैं बड़े बड़े लोगों को, फंसाते हैं, उसके बाद से उनसे 400-500 करोड़ रुपया लेते हैं और यह ऐश करते हैं। इनका यही काम है, राजदीप और ये आज तक और ये ललन टॉप और कौन ये एनडीटीवी जितने हैं। यहाँ पे मतलब आपका ये कहना है कि ये पैसा लेकर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे राजदीप सरदेसाई हो या फिर एनडीटीवी जैसे चैनल? आज तक यही करते आए हैं। देश में सच्चाई खोल, भाई कांग्रेस को जो इतने साल राज की, किसके वजह से?
यही बड़े चैनल वाले पैसा ले लेके देश के मिजाज को, चूंकि पहले आप जैसे लोग नहीं थे तो देश के मिजाज को घुमा देते थे, लेकिन अब छोटे चैनल आ गए हैं, वो देश की सच्चाई बता रहे हैं, तो इनकी चल नहीं रही है। लेकिन इनका आदत बीच खेत में जो खाता है ना उसको किनारे कर दीजिए तो उसको पचता नहीं है, माल लेने की आदत है। तो जहाँ से मिले, इस समय बॉलीवुड फंसा हुआ है तो वहाँ से माल मिल रहा है चिक लिए, इसलिए कि अगर सही से जांच हो जाएगा तो 90% बॉलीवुड इसमें फंस जाएगा, इसलिए वो अपना खजाना खोल दिए हैं। पूरा गैंग क्यों खड़ा है रिया के साथ? इसलिए कि सब के सब लोग फंस रहे हैं, ये मजबूरी है उनकी, और लेकिन देश समझ रहा है तो इस मीडिया वालों को भी ठीक करेगा और बॉलीवुड को भी ठीक करेगा और पॉलिटिशियन को भी ठीक करेगा। धन्यवाद सर।